हे ब्यूटीफुल, मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी वाइफ बनने के लिए रेडी तो हो ना। सोच लो, एक बार शादी हो गई तो भागने का मौका नहीं मिलेगा। सोचो तो तुम, मैंने कब से अपना सब कुछ तुम्हारे नाम किया हुआ है। शादी के मंडप में आरव और ज़ारा दूल्हा दुल्हन बनकर बैठे थे। कैमरा और लाइटिंग के साथ साथ सारे मेहमानों का फोकस भी सिर्फ उन दोनों पर ही था। पर किसने सोचा था कि बीच शादी में कुछ ऐसा हो जाएगा जो किसी की वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी नहीं आया होगा। जैसे ही आरव ने ज़ारा की मांग में सिंदूर भरा, उसके हाथ से थोड़ा सा सिंदूर ज़ारा की नाक पर भी आ गिरा। ज़ारा घबरा कर चौंक गई। उसने आरव को जोर से धक्का मारा और शादी के मंडप से उठकर खड़ी हो गई। तुम कौन हो तुम? और यहाँ मेरे साथ शादी के मंडप में क्या कर रहे हो? ज़ारा घबराते हुए चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाने लग गई। ढेर सारे मेहमान, रिश्तेदार और उसका परिवार भी वहीं खड़ा था। कौन है ये आदमी? आप लोग एक अनजान आदमी से मेरी शादी कैसे करवा सकते हैं? हर कोई उसे हैरानी से देखने लगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ज़ारा को यह अचानक से हुआ क्या। वो इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? पर आरव उसे देखकर हंसने लगा। उफ, क्या एक्टिंग करती हो। पर अब ड्रामा करने का कोई मतलब नहीं। अब तो शादी हो चुकी है मिसेस वाइफी। आरव ने ज़ारा के पास आकर उसे प्यार से गले लगा लिया। आज से तुम ऑफिशियली मेरी हो चुकी हो। ज़ारा ने गुस्से में फिर से आरव को धक्का मार दिया, पर इस बार उसने आरव को एक जोर का थप्पड़ भी जड़ दिया। आरव की आंखों के आगे धुंधला सा छा गया। अब तक जिस शादी के मंडप में शहनाई बज रही थी, वहां अब थप्पड़ की गूंज सुनाई दे रही थी। सारे मेहमान भी आपस में बातें करने लग गए थे। उन दोनों के परिवार वालों को भी नहीं समझ आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। पर वो इतना तो जरूर जानते थे कि ज़ारा मजाक में भी कभी आरव के ऊपर ऐसे हाथ नहीं उठा सकती थी। पर इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाते, आरव अपना सेहरा निकाल कर जोर से चिल्लाने लगा। What the hell? ये लड़की कौन है? और ये यहाँ दुल्हन के कपड़ों में क्या कर रही है? क्या नाटक है ये सब? देखते ही देखते वहाँ खड़े मेहमानों में से भी कई लोगों ने अचानक से एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर दिया। पूरे शादी के मंडप में अफरा तफरी मच चुकी थी। पर असल में सिर्फ यही नहीं, बल्कि पूरे शहर में हड़कंप मच चुका था। कुछ ही देर में हर जगह खबर फैल गई। मुंबई जैसे बड़े शहर में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। एक ऐसा वायरस जो लोगों से उनकी सबसे प्यारी यादें छीन रहा था। लोग सिर्फ उस इंसान को भूल रहे थे जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे।